जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनपुट लेते हैं यूज़र से प्रोग्राम्स में। सपोज हमने यूज़र से दो नंबर्स लेने हैं कि दो नंबर्स का सम करवाए, और वो जो नंबर्स हों वो हम लेंगे यूज़र से। तो उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहले तो ये डिस्प्ले कराना होता है यूज़र को कि भाई साहब कोई आप नंबर इंटर करें, प्लीज़ इंटर द नंबर। ये यूज़र की स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है कि आपने यूज़र को दिखाई देता है कि आप प्लीज़ कोई इंटर नंबर करें ताकि हम आगे कोई प्रोसेस कर सकें। और दूसरी बात ये होती है कि उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना जिसमें वो वैल्यू स्टोर हो जो हमने यूज़र से लेनी है। तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं इधर, और डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पे एक मैसेज कि प्लीज़ इंटर दी नंबर, जो नंबर हमने यूज़र से लेना है। तो जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं विद डाटा टाइप, तो क्या होता है कि एक रैम में एक मेमोरी एलोकेशन क्रिएट हो जाती है जो कि खाली होती है, उसमें कोई भी अभी वैल्यू नहीं होती। यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है रैम में, उसका जो बॉक्स की वैल्यू होती है वो एम्प्टी होती है। और जब हम उसको वैल्यू देंगे तो वो बॉक्स में वैल्यू आ जाएगी सब। और इस इधर देखें, सी इन कीवर्ड को यूज करते हैं नंबर में वैल्यू को स्टोर करने के लिए। सपोज ये स्क्रीन पे शो होता है प्लीज इंटर द नंबर। तो वो जो जो यूजर नंबर देगा हमें, वो किसी वेरिएबल में स्टोर होना है ना। तो सी इन कीवर्ड को यूज करते हैं कि सी इन को यूज करते हैं कि वो इस नंबर यानी कि इस अपना वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर हो जो यूजर हमें दे। सपोज हमारे पास ये स्क्रीन पे ये शो होता है कि प्लीज इंटर द नंबर, और यूजर जो है वो कोई नंबर इंटर कर देता है। तो फिर क्या होगा, जब कोई नंबर इंटर कर देता है तो हमारे पास जो रैम जिसका एम्प्टी बॉक्स था पहले, वहाँ पे 20 आ जाएगा अगर यूज़र कोई 20 वैल्यू सपोज इंटर करता है तो। और उसके बाद अगर हमने शो करवाना है वो नंबर स्क्रीन पे, तो क्या करेंगे, सी आउट लेस देन साइन, और वो जो वेरिएबल हमने लिखा था ऊपर उसका नेम एज इट इज लिख देंगे। और इसके वेरिएबल को जब भी हमने डिस्प्ले करवाना है ना, तो हमने उसको डबल कोटेशन में नहीं करवाना, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। तो आपको पता है वेरिएबल की वैल्यू जो यूजर इंटर करेगा वही फिर इधर शो होगी। ओके जी, इतनी बात आप सबको क्लियर होगी होगी। और मैंने आपको बताया था कि इंट मेन के अंदर सारा हम प्रोग्राम लिखते हैं, और ये हम आज करेंगे इधर वीडियो में ही कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये हमारा आज का टॉपिक। और इसमें हम दो क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे। टेक टू नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द सम ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि आपने दो नंबर यूजर से लेने हैं, और उनका यूजर से नंबर लेके उनका जो जमा करके उनको उनका सम जो है वो आपने स्क्रीन पे शो करवाना है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब ये हमारी स्लाइड्स एंड हो गई हैं और अब हम जा रहे हैं डेव की तरफ। अपना डेव एप्लीकेशन को ऑन करेंगे हम, और इधर फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे आने के बाद एरो सोर्स फाइल पे क्लिक कर देना है, और न्यू हमारी सोर्स फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर प्रोग्राम लिखेंगे तो हर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो पहले सेम होगा, और उसमें जो कोड लिखेंगे वो हर प्रोग्राम का डिफरेंट होता है। तो जो स्ट्रक्चर कोड था वो मैंने आपको बताया था कि हैश इंक्लूड इसके इसकी हेडर फाइल होती है, हैश इंक्लूड और लेस देन साइन, इसमें हम आयो स्ट्रीम लिखेंगे। और देन फिर न्यू लाइन में मैंने आपको कहा था कि यूजिंग नेम स्पेस, आगे फिर स्पेस एसटीडी। एसटीडी लिख के फिर सेमीकोलन लगाना। ये स्ट्रक्चर लिख लें बेसिकली जिसमें हमने प्रोग्राम लिखना है। इसके बाद आपने इंट मेन, यानी कि ये मेन फंक्शन है जिसमें आपने अपना सारा कोड लिखना है। और ये छोटी ब्रैकेट लगा के आपने फिर दरमियानी ब्रेसेस यूज करनी है, और फिर आपने इसको इंटर की मदद से नीचे ले जाना है, और एंड वाली लाइन पे आपने हमेशा रिटर्न जीरो लिखना है। आपको पहले भी बताया, अगेन से मैं याद करवा रहा हूँ, रिटर्न स्पेस जीरो आगे फिर सेमी कॉलन। ओके, ये आपने कोड
हर प्रोग्राम में एज इट इज लिखना है। और अब आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया कहा था कि करना है, वो कौन सा ये है, टेक टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑन द सम ऑन स्क्रीन, यानी कि दो यूजर से हमने नंबर लेने हैं और उसका जो सम करना है और फिर उससे हमने डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने यूजर से दो नंबर्स लेने हैं, तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे शो करवाएंगे कि कोई भाई साहब नंबर इंटर करो। तो नंबर इंटर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, सी आउट। आपको मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये बात बताई थी। और सी आउट करने के बाद लेस देन साइन और एज इट इज जो सेंटेंस स्क्रीन पे आना चाहिए कि भाई साहब कोई नंबर इंटर करो, तो आप क्या करेंगे, प्लीज, इधर लिखेंगे प्लीज एंटर दी फर्स्ट नंबर। इसको छोड़ो आप, ये एज इट इज इसको आप क्लिक कर देंगे यार, खत्म हो जाएगा। और इसको नीचे करते हैं, फर्स्ट नंबर आप इधर लिखेंगे फर्स्ट, और फिर नंबर का बड़ा लिखेंगे, जैसा मर्जी लिख लें। ये थोड़ा सा अच्छी लुक लाने के लिए मैं पहला जो है ना अल्फ़ाबेट बड़ा लिख रहा हूँ। और ये लिखने के बाद आपने क्या करना है कि लेस देन साइन, और फिर आपने एंडल कीवर्ड यूज करना है। ये किस लिए यूज करते हैं, इसको कोड को न्यू लाइन में लाने के लिए। मतलब यहाँ पे ये वाली लाइन खत्म होती है, और या अभी इतने से क्या होगा कि इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया, तो वो कह रहा है भाई साहब पहले सेव करें, ठीक है जी सेव कर लेते हैं। तो मैं इसका छोटी एबी में नाम लिखेंगे हमेशा सम डॉट CPP, यानी कि C++ का ये प्रोग्राम है हमारा। तो इसे हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। और अब हमारे पास इसको सेव होने के बाद आउटपुट आएगी, ये देखें स्क्रीन पे हमारे पास शो हो गया, प्लीज इंटर द फर्स्ट नंबर एज इट इज। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें मजीद थोड़ी सी एडिशन चीज़ें लेके आए कि हम जब इंटर करें तो कहीं जाए भी तो वो नंबर। तो क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे इंटीजर डाटा टाइप का, जिसका नेम हम रखेंगे, एक का नाम रखेंगे हम num1, और सेकंड का नेम हम रखेंगे इंट num2। ये दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी। हम इन वेरिएबल को इस तरह से भी डिक्लेयर कर देते हैं, ये ठीक था जो मैंने अभी लिखा था। आप इस चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन num2, यानी कि दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए हैं इंटीजर डाटा टाइप के, एक का नाम num1 है और सेकंड का नाम num2 है। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। अब आपने क्या करना है कि जो ये जो वैल्यू है आपने इंटर करवानी है, तो किस नंबर में जानी चाहिए वैल्यू, तो हम वो उसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं सी इन। ये आपने याद रखना है कि सी इन को हम कब यूज करते हैं, जब किसी की जो वैल्यू है वो हमने यूजर से लेनी है। तो सी इन यूज करने के बाद ग्रेटर देन साइन, ठीक है। ये अपने साइन का ख्याल रखना है कि सी आउट का जो साइन है वो लेस देन है, यानी कि टी की तरफ लेस देन साइन आता है, और एन सी इन में जो है ग्रेटर देन साइन आएगा। और इधर हम लिखेंगे आगे num1, यानी कि ये जो पहली वैल्यू होगी वो किस वेरिएबल में जाएगी, इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल num1 में। गेटिंग द पॉइंट। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेकंड नंबर यूजर से लेना है। तो वो इसी तरह से सारा ये दो लाइन कोड क्या करूंगा मैं, कॉपी, और फिर इधर ला के मैं कर दूंगा कंट्रोल V से कंट्रोल इसको पेस्ट, और फिर इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं बैक स्पेस की मदद से। और इधर लिखा था प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर, और इसको हम कर देंगे सेकंड नंबर, यानी कि दूसरा नंबर हमने यूजर से लेना है, सेकंड नंबर। और अब ये किस में स्टोर होगा, num2 में, num1 को हम num2 लिख देंगे। ओके हो गया जी। तो यानी कि पहला नंबर ये शो होगा कि, और प्लीज इंटर द फर्स्ट नंबर, पहले हम फर्स्ट नंबर इंटर करेंगे, देन फिर क्या होगा, प्लीज इंटर द सेकंड नंबर, वो हमसे हम कहेगा कि दूसरा नंबर इंटर करें। ये दो चीजें आ जाएंगी। अब इसको हम डिस्प्ले करके देते हैं हमारे पास क्या क्या आता है। कंपाइल एंड रन करेंगे, जीरो एरर। तो अब ये हमारे पास आ गया कि भाई साहब कोई पहला नंबर आप इंटर करें, तो आप क्या करेंगे, कोई भी इंटीजर वैल्यू का नंबर इंटर कर देते हैं, सपोज हम कर देते हैं 34, और फिर इंटर प्रेस करते हैं, वो हमसे पूछ रहा है प्लीज इंटर द सेकंड नंबर। तो हम क्या करते हैं 23 इंटर कर देंगे, आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लें। जब हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो जो है वो प्रोग्राम रन होकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी इस पे कोई भी लॉजिक नहीं लगाई।
कि किस तरह से इसको सम करना है। तो अब क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल लेंगे इंटीजर डाटा टाइप का, जिसका नाम हम सम रखेंगे, सम, SUM। और फिर हम इसको सेमीकोलन से बंद करेंगे। और अब हमने सम वेरिएबल एक लॉजिक लगानी है प्रोग्राम पे, कि ये जो दो नंबर्स हमारे पास हैं, जिनकी नेम है नंबर 1 और नंबर 2, वेरिएबल के नेम्स हैं। तो ये नंबर 1 यानी कि वेरिएबल है, और एक प्लस यानी कि इधर प्लस आएगा, और नम 2। ये हमने अब लॉजिक लगाई है कि सम एक वेरिएबल है जिसमें इन दो वेरिएबल्स का सम जमा होके इसमें चला जाएगा। ये हमने एक लॉजिक लगा दिया, और इसको हमने ऊपर डिक्लेयर भी करना है कि भाई साहब ये हमने यूज करना है। नेक्स्ट तो ऊपर डिक्लेयर करेंगे पहले डाटा टाइप के साथ। ये चीज होगी। अब हमने क्या करना है, इनका जो जमा हो गया, अब हम चाह रहे हैं इनको डिस्प्ले कराएं स्क्रीन पे। जो ये दो नंबर्स यूजर से ले लिया हमने, इनका सम भी बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि इनको डिस्प्ले करें स्क्रीन पे कुछ। तो क्या करेंगे हम, इधर लिखेंगे हम सी आउट। सी आउट पता है ना आपको किस लिए कीवर्ड यूज करते हैं, डिस्प्ले कराने के लिए टेक्स्ट को, सी आउट। और एज इट इज हम लिखेंगे द सम इज इक्वल टू, ये हमारे स्क्रीन पे इस तरह से शो होगा एज इट इज, के सम इज, और इसके बाद हमने फिर लेस देन साइन लगानी, और अब हमने वेरिएबल का नाम लिखना है यहाँ पे सम। और फिर हमने क्या करना है, इसको एंड कर देना है, यानी कि सेमीकोलन की मदद से। तो क्या हो गया कि जो हमारा वेरिएबल होता है, इसको हमने डबल कोटेशन में नहीं लिखना। जो सेंटेंस या जो टेक्स्ट हम एज इट इज स्क्रीन पर लाना चाह रहे हैं, वो हमने एज इट इज लिखना है। अगर आप इसको भी डबल कोटेशन में लिख देंगे, या तो क्या होगा कि सम हमारे पास शो होगा उधर स्क्रीन में, ये नहीं होगा कि हमने जो दो नंबर दिए से उनका सम करके फिर। तो इस तरह से कि वेरिएबल को आपने डबल कोटेशन में नहीं लिखना। आपने जो टेक्स्ट वगैरह एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, उसको आपने डबल कोटेशन में लिखना है। रिमेंबर दैट वन। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट, ताकि हम देखें कि ये हमारा प्रोग्राम ठीक है भी कि नहीं। तो चलिए कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। एरर हमारा शुक्र है 0 आया। और अब हमारे पास स्क्रीन पे ये शो हो गया, प्लीज इंटर दी फर्स्ट नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर कर लेते हैं 27, और फिर इंटर प्रेस करेंगे। वो कह रहा है प्लीज इंटर दी सेकंड नंबर। तो हम क्या करेंगे, 30 इंटर कर लेते हैं, और फिर प्लस कर देते हैं। वो देखो हमारे पास स्क्रीन पे क्या आ गया, दी सम इज 57। यानी कि आपने ये प्रोग्राम कर लिया है। इसमें क्या उसने बोला है कि प्लीज इंटर दी फर्स्ट नंबर। पहला नंबर आपने क्या यूजर को दिया, 27, और दूसरा नंबर क्या आपने यूजर को दिया, और यूजर से लिया, यानी कि आई मीन डैट कि हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि यूजर से हम वैल्यू लेंगे। तो कंपाइल एंड रन करके अगेन से चला के दिखाता हूँ कि जो यूजर को जिस तरह से ये पहला शो होगा, आपने क्या करना, कोई भी जो यूजर इंटर करेगा वैल्यू, सपोज कोई 12 कर देता है, और देन हमारे पास सेकंड लाइन ये आएगी कि दूसरा नंबर इंटर करें, 45 कर देते हैं। और थर्ड बार जब इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास इनका सम कलेक्शन हो के 57 आ जाता है। तो ये प्रोग्राम की आपको समझ आ गई। तो अब हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे। क्या था हमारी स्लाइड में दूसरा प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इनपुट आर नंबर फ्रॉम यूजर, राइट अ प्रोग्राम एंड डिस्प्ले दिस स्क्रीन स्क्वायर ऑन स्क्रीन। यानी वो ये कह रहा है कि आपने यूजर से एक नंबर लेना है, और इसका जो है ना स्क्वायर करके आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। तो यूजर से हमने एक नंबर लेना है, और फिर हमने डिस्प्ले कराना है उसका स्क्वायर करके। सपोज हमने यूजर से नंबर लेना 2, तो उसका जो रिजल्ट आए डिस्प्ले होके 4 आए, यानी कि उसका दुगना आए। गेटिंग द पॉइंट। तो अब हम वो प्रोग्राम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाके, न्यू सोर्स कोड और न्यू सोर्स फाइल, और देन हमने अगेन से वही लिखना है जो प्रोग्राम 1 में हमने वो कर लिया है। स्ट्रक्चर हम सेम एज इट इज लिखेंगे। 1 मिनट, अगेन से करते हैं सारा सेलेक्ट। चलें, एक आधा रह गया अल्फाज, तो हम वो ऐसे लिख लेंगे, और इधर आ जाएं, और इस पर हम पेस्ट कर देंगे। तो उधर हमने हैश इंक्लूड कॉपी नहीं हो सका किसी वजह, और माउस की
की वजह से तो हैश इंक्लूड हमारा हो गया पूरा। और ये स्ट्रक्चर में जो बॉडी थी हमारी वो अब हम चेंज कर देंगे। ओके जी। ये स्ट्रक्चर आपने सारे प्रोग्राम में एज इट इज लिखना है। आपके सामने मैं दोबारा प्रोग्राम बना रहा हूँ और इसमें मैं ये स्ट्रक्चर वैसे ही यूज कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है कि यूजर से एक नंबर लेना है और उस नंबर का स्क्वायर करके आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए सी आउट कीवर्ड को यूज करते हैं। हमने यूजर से कहना है कि प्लीज इंटर एनी नंबर प्लीज। तो सी आउट पहले लिखेंगे हम कीवर्ड और देन हम लेस देन साइन और फिर डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे प्लीज प्लीज एंटर नंबर। यानी कि स्क्रीन पे आ जाएगा कि प्लीज एंटर नंबर और फिर हमने इसको सेमीकोलन से बंद कर लें या एंडल से। एंडल यानी कि एंड लाइन कर देगा यहाँ पे। ये बात करने के बाद अब हम देख लेते हैं रन करके कि क्या एग्जीक्यूशन में आता है। ये देखें, वो कह रहा है कि दोबारा से इसको न्यू प्रोग्राम से इसको आप नया नेम दें। तो इसका क्या रख देते हैं हम, स्क्वेयर डॉट सीपीपी। यानी कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, ये आपने एक्सटेंशन को याद रखना है। सेव कर लिया। अब हमारे पास वो एग्जीक्यूट हो रहा है और ये देखें हमारे पास ऊपर शो होगा प्लीज एंटर नंबर। तो आपने आपने इंटर करना है तो आपके पास आपने क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना ऊपर, जो आपने जिसमें आपने ये वैल्यू जो यूजर हमें देगा वो सेव करनी है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं नम, यानी कि नंबर की मैंने शॉर्ट फॉर्म नम लिखा हुआ है। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, तो फिर आगे वैसे यूज करना पड़ता है नम। और आप सी इन मैंने आपको कहा था यूज करते हैं यूजर से जब हम वैल्यू लिखते हैं। और इधर हम ग्रेटर देन साइन लिखेंगे और फिर हम इधर किस वेरिएबल में हमारी वैल्यू स्टोर होगी, नम में, जो ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, इसको चाहे इधर कर लें, थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा। तो सी इन में हम सी इन कीवर्ड यूज करते हैं किसी यूजर जो वैल्यू देगा उसको किस वेरिएबल में डिस्प्ले करना है, वो वेरिएबल बताते हैं। ओके जी, इतनी बात क्लियर। ये हमने बता दी कि नम में स्टोर होगी। तो आगे हमने ये बात क्लियर करनी थी कि हम चाह रहे हैं कि उसका स्केयर ले और फिर उसको डिस्प्ले करें। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इंटीजर डाटा टाइप या कोई और डाटा टाइप, आप यही इंटीजर ही लेंगे एक दफा। और सिक्योर यानी कि एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है स्केयर का। अच्छा जी, तो इसके बाद हमने क्या करना है कि स्केयर के ऊपर कोई लॉजिक लगाने के स्केयर में क्या होगा, स्केयर में इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू नम हमारे पास वेरिएबल है उसका मल्टीपल करना है नम के साथ। ये मल्टीपल वो स्टार की मदद स्टार से शो करते हैं आप इधर प्रोग्रामिंग में। तो ये आपने बात को याद रखना है, ये ना हो कि आप कोई ज़रब ढूंढने बैठ जाना उधर। तो नम इंटू नम, ये हमने लॉजिक लगा दी कि स्क्वायर इस तरह से आना चाहिए। और फिर आपने इसको डिस्प्ले भी करवाना है तो आप सी आउट कीवर्ड को यूज करते हैं, आपको पता है लेस देन का साइन और फिर डबल कोटेशन, ये के स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इज वट एवर जो स्क्वायर ऑफ नंबर इज इक्वल टू। और फिर आप आगे ये इस तरह से लेसन का स्कैन लगा के मैंने आपको कहा था कि इस वेरिएबल को लिखना है एज इट इज, कोई भी स्पेलिंग डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज इट इज आपने फिर इधर लिख देना है। और इसको आपने वेरिएबल को डबल कोटेशन में नहीं लिखना, नहीं तो आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। और देन आपने क्या करना है कि इस तरह से लेसन साइन लगा के एंडल लिख लें। ठीक हो गया, इतनी बार क्लियर हो गया आपको। और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। तो ओके जी, तो करते हैं स्टार्ट कंपाइल एंड रन। तो देखते हैं एरर 0 आ चुका है, शुक्र है। आप देखें प्लीज एंटर नंबर, वो कह रहा है कि कोई भी नंबर बताएं जिसका आप स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहें। मैं एंटर 3 कर देता हूँ और देन मैं 3 एंटर दबाता हूँ अपने लैपटॉप से। तो ये देखो स्क्वायर ऑफ नंबर इज 9। ओके जी,
ये हमारा प्रोग्राम करेक्ट हो गया। अब आप चाहेंगे कि कोई और नंबर करके दिखाएं तो वो भी कर लेते हैं। अगेन से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, जो अगेन से हमारे पास हो गया। अब इस पे हम 77 लिख लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। ये देखें वो 77 का जो स्क्वायर था हमारे पास वो बन के आ चुका है। क्या किया हमने सबसे पहले, ये स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कराया हमने, और देन हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया कि किस वेरिएबल में हमने वो वैल्यू लेनी है। और देन फिर क्या किया, हमने ये लॉजिक लगाने के लिए एक और वेरिएबल लिया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। और स्केयर कैसे बनता है आपको पता है कि किस तरह से लॉजिक लगती है। ये लॉजिक हमने लगाई कि नम को नम से ज़रब दें तो उसकी वैल्यू स्केयर में आए। जो वैल्यू स्केयर में आएगी उसको हमने फिर इस तरह से डिस्प्ले कराया, और फिर एज इट इज इस वाले को हमने डिस्प्ले कराना था तो इसको डबल कोटेशन में हमने लिखा। तो हमारे रिजल्ट्स आ गए थे। ओके जी, आज की हमारी क्लास यहाँ तक थी, और अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।